पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि शिव जी की पूजा में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो धोती पहन के और कंधे पे गमछा डाल के शिव जी की पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए, भले ही एक रुद्राक्ष पहनो या रुद्राक्ष की माला पहनो। शिव जी की पूजा रुद्राक्ष के बिना पूरी नहीं होती। तो जिसकी कुंडली में भी चंद्र ग्रहण का दोष हो, वो महाशिवरात्रि के दिन चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ा के अपने दोष से मुक्ति पा सकता है। हम शिव जी को ओघड़दानी कहते हैं। शिव जी जिस पे भी प्रसन्न हो जाएं, तुरंत प्रसन्न होते हैं, उसे उसका मनचाहा वरदान देते हैं। इसके अलावा एक विशेष सावधानी रखनी होती है कि जब आप शिव जी की आरती करें तो तुरंत भोग लगाना चाहिए। शिव जी को अपने भोग में हुई देरी सहन नहीं होती है, इसलिए तुरंत भोग लगाएं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विशाली। तो दर्शकों, जिस तरह से आपको पता है कि जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो बहुत ही नज़दीक है, और जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री श्री 1008 श्री अनूप गिरी जी महाराज। तो महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो महाराज जी, अगर हम महाशिवरात्रि की बात करें तो उसकी विशेषता के बारे में हमें कुछ बताइए कि जो महाशिवरात्रि की जो विशेषता है उसके बारे में कुछ। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि यानी शिव जी की रात्रि। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 26 फरवरी बुधवार के दिन है। तो महाराज जी, अगर बात करें पूजा की, तो पूजा की विधि जो महाशिवरात्रि पे रहेगी वो क्या रहेगी? देखिए, सुबह स्नान करके आप शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से शिवलिंग को साफ करें और सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं। उसके बाद फल फूल बेलपत्री, जो मौसमी फल हैं, मिठाई, ये चीज़ें चढ़ाएं आप, और नमः शिवाय मंत्र के जाप करें। नमः शिवाय मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये स्वयं शिव जी के हृदय में वास करता है। ये शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। आप नमः शिवाय जाप करते हुए जो भी प्रार्थना करेंगे पूर्ण होगी। ओम हमने तब लगाना चाहिए जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करें, तब हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जब हम स्वयं के लिए कोई प्रार्थना करते हैं तो नमः शिवाय मंत्र का जाप होना चाहिए। महाराज जी, जो पूजा की विधि के बाद अगर मतलब कि कोई कई सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए, उन सावधानियों के बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको। देखिए, शिव जी की पूजा में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो धोती पहन के और कंधे पे गमछा डाल के शिव जी की पूजन करना चाहिए। आपने ज्योतिर्लिंगों में देखा होगा, कई ज्योतिर्लिंग हैं कि शर्ट वगैरह उतरवा देते हैं, फिर जेंट्स पर्दा डाल के शिव जी के मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं और पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता। शिव जी की पूजा में भस्मी जरूर लगाना चाहिए, भले ही आप तिलक लगाएं भस्मी का, वो जरूर लगानी चाहिए। रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए, भले ही एक रुद्राक्ष पहनो या रुद्राक्ष की माला पहनो। शिव जी की पूजा रुद्राक्ष के बिना पूरी नहीं होती। इसके अलावा एक विशेष सावधानी रखनी होती है कि जब आप शिव जी की आरती करें तो तुरंत भोग लगाना चाहिए। शिव जी को अपने भोग में हुई देरी सहन नहीं होती है, इसलिए तुरंत भोग लगाएं। महाराज जी, कई जो दोष होते हैं वो शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने से, जो व्रत रखने से वो दूर होते हैं, तो उन दोष के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसमें मुख्यतः है काल सर्प दोष। जब कुंडली में राहु और केतु सारे ग्रहों को कैद कर लेते हैं, वो स्थिति काल सर्प दोष कहलाती है। शिव जी नागों के देवता हैं। शिव जी ने अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं, तो जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष हो,
वो महाशिवरात्रि के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी या तांबे का नाग शिव मंदिर में चढ़ा के इस दोष से मुक्ति पा सकता है। दूसरा होता है चंद्र ग्रहण दोष। शिव जी ने चंद्रमा अपने मस्तक पे धारण कर रखा है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो, उसको ग्रहण लगा रहे हो। ग्रहण का मतलब होता है कलंकित होना। वो किसी भी क्षेत्र में कलंकित हो सकता है, उसे सजा हो सकती है, सरकारी दंड हो सकता है, और भी किसी तरह का कोई आरोप लग सकता है। तो जिसकी कुंडली में भी चंद्र ग्रहण का दोष हो, वो महाशिवरात्रि के दिन चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ा के अपने दोष से मुक्ति पा सकता है। इसके अलावा शनि देव शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। तो जिसको शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा या कुंडली में नीच राशि का शनि हो, किसी भी तरह से शनि अशुभ फल दे रहा हो, तो वह व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन लोहे का त्रिशूल शिव मंदिर में चढ़ाए, उसे शनि के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो महाराज जी, जिस प्रकार जो हमारा बिश्नाह में प्राचीन शिव मंदिर है, उसमें हर साल शिवरात्रि पे जो भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो इस बार भंडारे का जो आयोजन है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं भंडारे के बारे में बताऊंगा, उससे पहले एक मैं मुख्य बात बताना चाहता हूँ। हम शिव जी को ओघड़दानी कहते हैं। शिव जी जिस पे भी प्रसन्न हो जाएं, तुरंत प्रसन्न होते हैं, उसे उसका मनचाहा वरदान देते हैं। शिव जी वरदान देते समय यह नहीं सोचते कि इस वरदान से सृष्टि का कोई नियम भंग होगा या सृष्टि में कोई उथल पुथल हो सकती है। जिस पे प्रसन्न हुए तुरंत मनचाहा वरदान दे देते हैं। इसलिए शिव जी को ओघड़दानी कहा जाता है। आप भी शिव जी को प्रसन्न करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। भंडारे की बात है, तो भंडारा हम लोग करते हैं महाशिवरात्रि के बाद जो पहला रविवार आता उसमें करते हैं। हम वर्किंग डे में भंडारा नहीं करते, क्योंकि ऑफिसों में लोगों को जाना होता है, स्कूलों में बच्चों ने जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। तो हम जो भी महाशिवरात्रि के बाद पहले रविवार आता है उसमें भंडारा करते हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकें और शिव जी का आशीर्वाद पा सकें। इस साल भंडारा 2 मार्च रविवार को है, प्राचीन शिव मंदिर बिश्नाह में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपने देखा कि हमारे साथ आज जुड़े हुए थे श्री श्री 1008 अनूप गिरी जी महाराज। तो उनके द्वारा हमें महाशिवरात्रि के पर्व पे काफ़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मिली हैं। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।